यूट्यूब चैनल हम टॉपिक कर रहे थे फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जिसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में आने से पहले मैं पिछली क्लास का एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक किया था फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में हमने बेसिक सी बातें करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी शेयर जो है वो इशू पार और प्रीमियम दोनों पे होता है। तो हमने पढ़ा था पार वाले शेयर्स को भी फॉरफिट कर सकते हैं, करते हैं, और प्रीमियम वाले शेयर को भी फॉरफिट करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन जो पार वाले शेयर्स हैं उनको कैसे फॉरफिट करते हैं। जिसे मैंने फॉरफीचर की एंट्री आपको लिखवाई थी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब जितना भी अनपेड अमाउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल में वही आता है जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है। जरूरी नहीं है कि शेयर जितने का है उतना कॉल्ड किया हो, जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो आएगा इसके अंदर। और फॉरफिट का मतलब जो भी पेड अप अमाउंट होगा वो फॉरफिट हो जाएगा, और अनपेड तो आपका आता ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते तो री इशू की बात हमने कही थी कि इन शेयर्स को अगर हमने जब्त कर लिया है तो इन शेयर्स को अपने पास थोड़ी कंपनी रखती है, इसको दोबारा से सेल करती है। और जब री इशू करते हैं तो री इशू में तीन कंडीशन हो सकती है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। यहाँ पे समझाया था कि 10 रुपीज का शेयर है तो हो सकता है 10 में ही सेल कर दे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 10 रुपीज का शेयर है 8 में सेल कर दे, या 10 रुपीज का शेयर है 12 में सेल कर दे। ठीक है, तो वही बताया था कि अगर हमने फेस वैल्यू पे सेल किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने फेस वैल्यू से कम पे सेल किया है तो जो भी लॉसेस होंगे उस लॉसेस की जो हमें भरपाई करनी थी वो कहां से करनी थी वो हम बात करें तो उन लॉसेस की भरपाई हमें करनी थी फॉरफीचर अकाउंट से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमने रीइश्यू मोर देन फेस वैल्यू पे किया है तो प्रीमियम आ जाता था, यानी प्रॉफिट का मतलब प्रीमियम यहां पर आ जाता था। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे बहुत सारे। और आज भी मैंने इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन और भी लिए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ भी आए होंगे। मैंने पिछली क्लासेस का लिंक आपको दे दिया था, आप वहां से आपने देखा भी होगा दोबारा से। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सनसाइन लिमिटेड issued 20,000 shares of 100 each, payable 25 rupees on application, 25 rupees on allotment, and balance 2 calls 25 each. The company did not make final call. कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा है। All the money was duly received exception of the amount due on first call on 400 shares held by Mr. मोदी। ये देखिए भाई, मोदी जी ने 400 शेयर्स पर अमाउंट नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का। द डायरेक्टर forfeited these shares and subsequently reissued them 75 per share paid up for the sum of 28,000। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। वैसे एक शेयर जो है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, एक शेयर के जो मेरे पास फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है बेटा, ये फेस वैल्यू 100 रुपीज की है। ठीक है, और इसमें से कहता है कि फाइनल कॉल 25, कह रहा है कि 25 की जो फाइनल कॉल थी वो नॉट मेड है, नॉट कॉल्ड है। आप ये बोल सकते हो कि फाइनल कॉल के कॉल्ड ही नहीं है पैसे, फाइनल कॉल का पैसा कॉल्ड नहीं है। तो बताइए कितना अमाउंट बच गया, तो ये 75 बच गया। 75 को भाई आपने कुछ पार्ट्स में मांगा है, जो हम यहाँ पर इस तरह समझ लेते हैं कि ₹75 को 3 पार्ट में हमारी कंपनी ने मांगा है। ये कहते हैं कि 25 आप एप्लीकेशन पे दे देना, फिर 25 आप अलॉटमेंट पे दे देना, और फिर कह रहे हैं 25 आप फर्स्ट कॉल पे दे देना। ठीक है बेटा, और कंपनी कहती है सभी ने पैसा दे दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, कितने शेयर्स पर,
400 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ है और कंपनी ने इस शेयर्स को फॉरफिट भी कर लिया है। चलिए, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। फिर कहता है कि ये जो 400 शेयर्स थे ना, ये सारे के सारे दोबारा से सेल कर दिए गए, दोबारा से ये सोल्ड हो गए। सोल्ड कितने के हो गए? 28,000 के। अब ये बताइए, अगर 28,000 में सोल्ड किया गया तो एक शेयर कितने का सोल्ड किया गया, बताओ। तो आपने देखा एक शेयर जो है वो 70 रुपीज का किया गया, 70 रुपीज पर शेयर। ठीक है बेटा, 70 रुपीज पर शेयर। अनुराधा का आंसर भी आ गया, 70 रुपीज पर शेयर से आपने किया। अब ये बताइए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी बेटा री इशू करते समय दो अमाउंट गिवन है, देखो दो अमाउंट गिवन है, एक तो 28 गिवन है और एक 75 पर शेयर गिवन है। तो मैंने कहा था एक तो वही होता है जो आपने कॉल्ड किया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि आपने 75 वाले शेयर को कितने में सोल्ड किया है? 70 में, यानी लॉस कितने का हो गया? 5 का। दोबारा से बता दूं, ये कॉल्ड अप पेड अप वाले मैंने पिछली क्लास में आपको खूब अच्छे से समझाया था कि जब दो अमाउंट दिया हो तो क्या करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। और अब इसको हम शुरू की एंट्री से बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल एप्लीकेशन वाली एंट्री से करेंगे। सिर्फ हम इसमें फोर फीचर की एंट्री नहीं करेंगे, इसमें पूरी एप्लीकेशन की एंट्री से करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन। और स्टार्ट करते हैं बेटा एप्लीकेशन की एंट्री से। और कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000 शेयर। तो सबको मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक वाली एंट्री तो सबको आती ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक वाली पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अनुराधा कह रही है कि सर आपने तो कहा था कि फोर फीचर में सिर्फ 3 एंट्री करेंगे। हाँ बिल्कुल कहा था बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं ऐसे भी करके दिखाना चाहता हूं कि अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन कहता है कि फुल एंट्री करो तो कैसे करेंगे। वैसे तो 3 एंट्री ही होनी है, वही फोर फीचर, रीइशू और इसकी। एक क्वेश्चन में इस तरह से देख लो कि बाई चांस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में आ जाता है और कहता पूरा करके दिखाओ, तो आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करोगे। बस ये समझाना चाह रहा था मैं इसको। निखिल कह रहे हैं केस 2 के ज्यादा क्वेश्चन कराना। भाई सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं, टेंशन मत लो, बस आप एक सीक्वेंस में चलते रहो, मेरा ध्यान चैट्स की तरफ मत ले जाओ, फटाफट से देखते रहो। अभी देखो सब होंगे। आपसे ज्यादा मुझे ख्याल रहता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। 25 मल्टीप्लाई 25 रुपीज, तो 5 लाख रुपीज आपके ये आ गए। एप्लीकेशन वाली बात। इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन फुल करना हो आपको तो आप कैसे करते हैं, नहीं तो आपको शुरू के वो जो 3 एंट्री होती हैं वो तो होती हैं। एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कुछ बच्चे इसके आगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हैं, तो आप इक्विटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप शेयर्स लिखते हो तो शेयर्स का मतलब इक्विटी ही माना जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस का नाम तो ऑलरेडी लिख कर आता है, प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 5 लाख रुपए। सभी बच्चे कंपनी की दूसरी कॉपी बना लेना, और अच्छी सी कॉपी बनाना, थोड़ी क्वालिटी अच्छी। रीजन ये है कि बेटा बीकॉम सेकंड ईयर में भी आपको ये पूरी कंपनी दोबारा से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास बेसिक्स के नोट्स अच्छे से होंगे तो वहां पे जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि टीचर फिर वहां बेसिक से कराएं, क्योंकि वो ये भी बोल देते हैं कि आपने इतना तो 12th में पढ़ ही रखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। बेटा काम के बातें पूछा करो, अगर आप बिना बात की बातें करोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा आपके चैट। ये देखिए, फिर आपके पास आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। ये लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। यहां पर ध्यान रखना, सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले हैं।
तो वहां पर बताइए जो अमाउंट नहीं मिला है, अब मुझे आंसर आने चाहिए बच्चों के कि जो अमाउंट नहीं मिला है उसको मैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करूं, जल्दी से बता दो। जो अमाउंट नहीं मिला है, अनुराधा सबसे पहले कॉल इन एरियर, रूपांजलि कॉल इन एरियर। ओके, तो सभी बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है। दो ही बच्चों के वैसे तो आंसर है, सभी के कहाँ। बैंक अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर के अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए बेटा देखिए, जरा फटाफट से देखते जाइए कैसे अमाउंट भरना है। देखिए सबसे पहले तो आप देख लो कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है। ऊपर से देखो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 5 लाख, तो वही 5 लाख नीचे लिख दो क्योंकि भाई वही तो उठाया है हमने। ठीक है, कॉल इन एरियर की डिटेल मेरे पास है कि 400 शेयर्स पर 25 रुपीज नहीं मिले, इट मीन्स 10,000 रुपीज नहीं मिले। तो आप बताइए 5 लाख रुपीज मिलने थे, 10,000 नहीं मिले, तो बैंक में कितना पैसा आया? तो बैंक में आ गए 4,90,000 रुपीज। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक सी एंट्रीज। अब बात आती है फॉरफिट करने की एंट्री। तो यहां से देखिए मैं फॉरफिट कर रहा हूं एंट्री को। फॉरफिट की एंट्री पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। फॉरफिट की एंट्री बताइए क्या बताई थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही बताया था। टू शेयर फॉरफीचर, भाई जो अमाउंट दे दिया उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। टू, इसने कौन सा अमाउंट नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी है। अब बेटा समझना है ध्यान से, मैंने पिछली क्लास में ये बातें आपको ढंग से समझाई थी कि 400 शेयर्स थे, लेकिन वैसे तो शेयर जो था वो हमारा 100 का था, लेकिन मांगे सिर्फ 75 गए थे, तो मैं 75 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और कह रहा है कि 400 पर कितना नहीं मिला है, तो 25 नॉट रिसीव्ड है। तो रिसीव्ड कितने हो गए बताओ? 50 रुपीज रिसीव्ड होंगे। अब ये अमाउंट भर लेते हैं और बताते हैं कितना कितना आ गया। बताओ 400 मल्टीप्लाई 75 करोगे तो 30,000 का अमाउंट ये आता है। ठीक है, और फोर फीचर में आ गए 20,000, और नॉट रिसीव्ड जो हो गए वो 10,000 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन शेयर्स को कंपनी ने दोबारा से सोल्ड कर दिया है, और आपको समझना है कि कंपनी ने 400 शेयर, ये देखो मैंने क्वेश्चन को ऊपर शॉर्ट कर दिया था कि 400 शेयर्स को 28,000 में सोल्ड किया है। तो 28,000 का मतलब 70 पर शेयर। और यहां पे लिखा है कि 75 री इशू करते समय, देखो दो अमाउंट दिया, ये देखिए री इशू करते समय दो अमाउंट आपके सामने है। क्या क्या दो अमाउंट है बेटा? देखो रीइश्यू करते समय एक तो आपसे ये कह रहा था कि 75 पेड अप और सम ऑफ 28। मैंने कहा था जब भी दो अमाउंट हो तो ये 28 को तो आपने कन्वर्ट कर लिया 70 में, 70 पर शेयर में। अब तो इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं चाहिए कि 70 पर शेयर। अब बात है सर यहाँ दो अमाउंट है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि बेटा जब भी दो अमाउंट गिवन हो तो एक तो वही होगा जो कॉल्ड अप था। तो 75 तो हटा दो, इट मींस आपने सोल्ड कितने किया? 70 रुपीज। यानी 75 का शेयर आपके लिए हो गया था और उसको आपने 70 में सोल्ड किया है, तो इसका मतलब आपको 5 रुपीज का लॉस हुआ है। तो लॉस वाली एंट्री हमने आपको सिखाई थी क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसे का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कौन से अकाउंट से करते हैं? उसकी भरपाई हम करते हैं शेयर फॉरफीचर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और टू आ जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। अब अमाउंट फिल करते हैं बेटा, वही कैसे फिल करोगे? 400 शेयर्स को 70 में सोल्ड किया है, इसका मतलब 28 में, ये तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा था। और हमारे लिए वो शेयर था कितने का? 75 का। वैसे तो 100 का था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था भाई 75 कॉल्ड अप, तो 75 से भी कंपेयर करना। तो ये लो भाई, ये तो 30,000 हो गए। तो आप बताइए लॉस कितने का हुआ? फटाफट से बताओ। आप कहोगे 400 शेयर पे 5 का लॉस हुआ है, इट मींस 2,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, और एक लास्ट की एंट्री होगी जो मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। देखते हैं कौन सा बच्चा बिल्कुल सही बताता है कि कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है। जल्दी से बताओ, मैं तुरंत मोबाइल की स्क्रीन घुमाओ और फटाफट से बताओ। काजल कह रही है 18,000, शिवानी 18, कपिल 18, अनुष्का 18। चलिए सभी बच्चे 18 बोल रहे हैं, और राखी भी 18। ओके, अनुराधा 18,
कैसे आपने पता किया? कैसे? मैंने आपको क्या सिखाया था? आपको सिखाया था कि बेटा यहां पर इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस किया जाता है, लेकिन एक ही फोकस रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स बराबर होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ शेयर बराबर है? यस। तो डायरेक्ट माइनस कर दो। डायरेक्ट माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई? 18,000। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप बेटा अपने आप को बहुत सही स्टूडेंट समझो कि अगर आपने एक बार में फोर फीचर रेशियो समझ लिया या ये चैप्टर एक बार में समझ लिया, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैं देखता हूं बच्चे पूरे साल परेशान रहते हैं, दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बाद भी परेशान रहते हैं इस चैप्टर के अंदर। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम में समझ रहे हो, इट मीन्स आप फ्यूचर में स्कोर बहुत अच्छा करने वाले हो रिवीजन करने के बाद। और जिन बच्चों को अब भी कम समझ आ रहा है, तो बेटा ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी मेहनत में कमी है, आप घर पर नहीं कर रहे हो चीजों को। और जो खुद नहीं करेगा उसे कोई भी पढ़ाता रहे, दुनिया का कोई सा भी टीचर आ जाए, कुछ नहीं हो सकता अगर आप खुद नहीं पढ़ते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना था, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम आगे, जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं आपको सिर्फ फोर फीचर सिखा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं कहूंगा ये चैप्टर खत्म, तब आप बोलना कि सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया। अभी तो आप बस मेरे साथ चलते जाइए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा है हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड टोटल सब्सक्राइब कैपिटल रुपीज। ये रुपीज वाले क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं बेटा, देख लेना एग्जाम में गलती ना हो। ये कहता है कि आपने 10 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 का था। तो आप बताइए, दोनों रुपीस में अमाउंट है। अब आगे कहता है ईच और 7.5 कॉल्ड अप, पूरे 10 रुपए नहीं मांगे गए, सिर्फ 7.5 कॉल्ड अप है। अब फाइनल कॉल 2.5 वाज मेड। ये देखो बेटा, ये देखो आपको कंफ्यूज कर दिया। पहले तो कहा कि 7.5 मांगा है, फिर आगे कह रहा है कि नहीं नहीं उसने फिर ढाई भी मांग लिए हैं। ठीक है, वो भी मांग लिए। सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट टू कॉल्स ऑफ 25 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर डी। बस मेरा क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। ये देखो भाई, ये देखो, क्वेश्चन को सॉर्ट करते थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो कॉल्ड किए गए थे वो पहले 7.5 मांगे गए थे। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन 7.5 पे कर देता, लेकिन आगे क्वेश्चन ने कह दिया कि 2.5 भी मांग लिए। इट मींस आपको कंफ्यूज कर रहा है, सीधी सीधी सी बात है कि पूरे 10 रुपीज मांगे गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि दो कॉल्स, टू कॉल्स 2.5 ईच, यानी 2.5 की फर्स्ट कॉल और 2.5 की फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और 2.5 की फाइनल कॉल, ये दोनों अमाउंट जो है बेटा वो नॉट रिसीव्ड है। नॉट रिसीव्ड है। तो बता दो रिसीव्ड कितना है, फटाफट से बताओ कितना रिसीव्ड है। सभी बच्चे कहेंगे ₹5 रिसीव्ड है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बस इस टॉपिक में है ही क्या, जो रिसीव्ड है उसे फॉरफिट कर लो और जो रिसीव्ड नहीं है उसको हटा दो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर क्या जाए, इन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर में। चलिए ये तो सीधी सीधी सी बात होगी, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। सारे शेयर्स बेचने वाले क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो निखिल भी कह रहा था कि सेकंड केस पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड के भी क्वेश्चंस आते जाएंगे। अभी फिलहाल तो हमारे सामने जो आते जाएं, जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आपको करने हैं, बस ये समझ लो। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई, चलिए यहीं पर कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ते जाऊंगा आपकी बुक का, वो आपको सेल्फ करना है, वो आप सेल्फ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने छोड़ा होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर और टू अनपेड। अनपेड में बेटा दो अमाउंट नहीं दिया है, एक तो उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है और एक टू फाइनल कॉल का नहीं दिया है। और टोटल ट्रांजेक्शन 100 शेयर्स पर है, 100 मल्टीप्लाई 10 पूरे मांग लिए थे। कितना अमाउंट जब्त हुआ है, सिर्फ 5 रुपीज। और यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 2.5 और यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई 2.5। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। चलिए बेटा, ये हो गए 1000 रुपीज, ये हो गए 500, ये हो गए 250 और यहाँ पर भी हो गए 250।
आगे बोलता है इन सारे शेयर्स को ₹8 में इशू कर दिया, तो 8 में इशू किया है, तो बताइए बैंक अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट कम पड़ेगा उसकी भरपाई हम करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए बेटा, तो 100 शेयर्स को ₹8 में इशू कर दिया। 100 शेयर्स पर लॉस जो हो गए ₹2 के हो गए, और 100 मल्टीप्लाई 10 कर दो, और बस फटाफट से देखते जाओ, ये 800, ये 200 और ये ₹1000। क्लियर। चलिए लास्ट, तो अब बच्चे समझ ही गए होंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूं। फटाफट से बता दो आंसर। ये लो, रूपांजलि का आंसर सबसे पहले आ गया कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का आंसर टू कैपिटल रिजर्व। सभी बच्चों का आंसर आ गया भाई, मैं नाम भी नहीं ले पाया, इतनी रफ्तार में आया। तो हमने देखा, आपको हमेशा क्या सिखाया कि इस वाले फॉर फ्यूचर में से इस वाले फॉर फ्यूचर को माइनस कर दो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इक्वल रखना। तो इक्वल है, यस इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट माइनस कर दिया, और आपने बता दिया कि 300 इसका आंसर आ गया। वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं भाई साहब, अगर आप नहीं एक्टिव बैठोगे तो आपको नींद आएगी, क्योंकि ये फेस टू फेस क्लास नहीं है। चलिए बेटा, निखिल भाई, निखिल कहाँ गए? निखिल भाई ध्यान देना क्वेश्चन पे। चलो ये तो ध्यान क्या देना, आप अगर मुझे इस बोलोगे ना इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, तो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए। एक बार बस आप मुझे बोलना कि हाँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देख लो। बस इंतजार है कौन सा बच्चा बोलता है कि कर लेगा। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी forfeited 200 शेयर्स 20 ईच, 15 कॉल्ड अप। तो भाई 20 से तो अब मतलब ही नहीं है, कॉल्ड अप 15 है, तो हमारे लिए शेयर 15 का हो गया, बात खत्म। रूपांजलि का आंसर सबसे पहले आ गया, कर लेंगे। चलिए, शिवानी का भी आ गया है, अनुष्का भी आ गया, अनुराधा भी आ गया। चलिए पूरा पढ़ देते हैं बेटा। फिर बोलता है ऑन ऑन विच ₹10 पर शेयर रिसीव बाई had been paid by A, amount of first call ₹5 are being unpaid। ₹5 यानी ₹10 5 पेड है, 5 अनपेड है, और इन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। बाद में बी को सेल कर दिया गया 15 पर शेयर फॉर पेमेंट ऑफ 10। अब दो अमाउंट गिवन है, तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपके सामने दो अमाउंट गिवन हो, तो एक तो बेटा कॉल्ड अप होता है, यानी 15 में इशू नहीं किया है आपने, कितने में इशू किया? 10 में। इट मींस 15 वाले शेयर को 10 में इशू किया है, तो लॉस कितने का हो गया? 5 का। चलिए, तो आप सभी बच्चे कह रहे थे कि इसको कर लेंगे, तो मैं ऐसा पक्का उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इसको कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, और करना जरूर बेटा, नहीं तो अगर आप छोड़ोगे तो आपकी दिक्कत होगी, मेरी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई गलती से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, प्रीमियम वाला। अभी प्रीमियम तो मैंने कराया नहीं है, ये गलती से यहाँ पर आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। है कोई बच्चा जो कह सकता है कि हाँ सर इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं? जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट है? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए चलिए, सभी बच्चों का आंसर आने लगे कि हाँ अब तो चीजें समझ में आ ही गई हैं, अब क्या दिक्कत है, अब तो कर ही सकते हैं। शिवानी, ये लो भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं, स्क्रीन बहुत तेज चल रही है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये लो, बी लिमिटेड वाला भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और मैं ये पक्का उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आप बाद में कभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो वीडियो रोक के ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई जरूर करना है इन क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ आप सच में कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे। The director of Devendra Limited resolved on 1st January that equity shares of 10 each
8 पेड अप forfeited for नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। कितने शेयर है? 100 ले लो बेटा, ये 100 होंगे मेरे ख्याल से। ये कुछ टाइपिंग एरर आ गया है। अगर किसी के सामने बुक खुली हो तो मुझे बताओ कितना है। 100 ही होगा वैसे तो। 100 शेयर्स, चलो मैंने 100 ले लिया, जो भी है। शिवानी कह रही है 100 ही है, ओके। चलो भाई, ये रहा केस नंबर 2 का क्वेश्चन। निखिल एक्टिव हो जाओ भाई। तुम्हें केस नंबर 2 में प्रॉब्लम थी, अब आप देखो केस नंबर 2 का आपके सामने आ गया क्वेश्चन। 2 होमवर्क मैं अभी तक आपको दे चुका हूं। ठीक है बेटा, चलिए केस नंबर 2 का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और देखिए फटाफट से क्या है। डायरेक्टर ऑफ देवेंद्रा लिमिटेड, रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी 2010 इक्विटी शेयर्स ऑफ, कितने इक्विटी शेयर है? 100 इक्विटी शेयर्स हैं और एक कितने का है? 10 का है। ₹8 पेड अप है, forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। तो आप समझ गए बेटा कि 10 का शेयर था, 8 पेड अप है, कॉल्ड अप नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। कई बच्चे से कॉल्ड अप समझ लेते हैं, पेड अप है जो यानी कि जो मिल चुके हैं। और ₹2 जो है वो अनपेड है। ठीक है, ₹10 का शेयर, ₹10 का, ये फेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 थी और ये आपके सामने डिटेल है। और फिर आप बाद में आपसे कहता है कि 60 शेयर्स को आपने ₹7 पर शेयर में इशू कर दिया। अभी री इशू करते समय तो एक ही वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं फटाफट से इसको ध्यान से। तो सबसे पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद 2 शेयर फॉर फीचर और 2, इसमें बेटा किस किस अमाउंट में आपने पैसा नहीं दिया? तो 2 शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। 2 शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो 100 शेयर्स और मल्टीप्लाई ₹10 एक शेयर के थे और 100 शेयर पे ₹8 आपको मिल चुके हैं, तो 100 पे ₹2 आपको नहीं मिले हैं। इट मीन्स ये ₹1000 है, ये ₹800 है और ये ₹200 है। ओके, चलिए रीइशू जो कर रहा है वो ओनली और ओनली 60 शेयर्स कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने सामने रफ कॉपी रख के बैठे होंगे और उन्होंने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने आंसर निकाल लिया है। और अगर आप सिर्फ मूवी की तरह एंजॉय कर रहे हैं तो बेटा आप अपनी पढ़ाई से बहुत दूर चल रहे हैं अभी। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। 60 शेयर्स सोल्ड किए गए बेटा, 60 शेयर्स को रुपीज। एक शेयर कितने का सोल्ड किया है? ₹7 का, 7 का। तो लॉस कितने हो गए बेटा? 60 पे 3, क्योंकि इस बार दो अमाउंट तो है नहीं, एक ही है, तो फुल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और 60 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब 420, 180 और यहाँ पर हो गए आपके ₹600। ठीक है, चलिए जल्दी अब मुझे आंसर बताना शुरू करिए, अपनी स्क्रीन घुमाइए फटाफट से और बताइए। अनुराधा का आंसर आ गया है कि 300 आएगा, रूपांजलि का भी आ गया है कि 300 है। कुछ ही बच्चे आंसर देते हैं, ये बहुत गलत बात है, सभी को आंसर देना चाहिए। चलिए राखी भी आ गई, सबका, नैना भी आ गया, सुमित भी आ गए, सभी आंसर कह रहे हैं कि 300 आएगा। कैसे आपने किया? मैंने आपको क्या समझाया था, याद करते हैं जरा, याद करते हैं फटाफट से कि इस वाले फोर फीचर में से इस वाले फोर फीचर को माइनस करना है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बराबर होने चाहिए। तो ऊपर देखो बेटा, नंबर ऑफ शेयर तो 100 है, नीचे 60 है, तो 60 को 100 नहीं बनाएंगे, 100 को 60 बनाएंगे। यानी यहां पर आप रफ में देखोगे कि अगर 100 की जगह 60 हुआ करते तो 60 मल्टीप्लाई 8, तो इसका मतलब 480 होता ये। अब आपको 60 के हिसाब से मिल चुका है, तो 480 माइनस 180, इट मींस 480 माइनस 180, इट मींस आपका कितना हो गया? ₹300। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, 3 केस मैंने पिछली क्लास में आपको दे दिए थे, पिछली वीडियो में। वो 3 केसेस अगर किसी बच्चे ने सही से समझ लिए होंगे तो आपको कोई भी फोर फीचर का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये कहोगे कि खुद कर सकते हैं तो कर लेना, इसमें एक कॉन्सेप्ट और डाल दिया, कॉल्ड अप पेड अप वाला। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है, बस कॉल्ड अप पेड अप डाल दिया। चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। वीरेंद्र लिमिटेड forfeited 20 shares of 100 each, 60 called up, issued at par to Mukesh on which he had paid 20 per share। मुकेश ने बेटा 20 पर शेयर की पेमेंट कर दी है, ठीक है। रूपांजलि कह रही है कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुराधा भी कह रही है कर लेंगे। आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स री इशूड टू संजीव, 60 पेड अप ₹4.45। तो बेटा यहां पर कंपेयर जो करना है वो 60 से करना है। शिवानी सभी बच्चे कह रहे हो जाएगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। रीजन ये है कि आपके बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहां से कर सकते हैं। बुक के पीछे स्कैनर है, अगर कोई बच्चा इस बुक के क्वेश्चंस खत्म कर ले तो पीछे स्कैनर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो इसके आपको कमी नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस करने में, इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, ये वाला। और ये बेटा मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो दोबारा से ज्वाइन कर लो, इससे पहले खुद ही एंड हो जाए, हम ही एंड करके ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो ये क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें। पहली एंट्री, जो बच्चे कह रहे थे कि सर हम खुद कर सकते हैं, फटाफट से मुझसे पहले आंसर आप निकाल के बताएंगे कि क्या होने वाला है इसका आंसर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर और टू, क्या नहीं दिया इसने, 60 कॉल्ड अप था मुकेश विच 20 पर शेयर पेड, और क्या नहीं दिया ये नहीं बताते, इसमें जब ना बताए क्या नहीं मिला तो उसे कॉल इन एरियर ही लिख देना चाहिए। ये लो भाई, तो 20 शेयर्स पर 60 कॉल्ड अप थे, 20 शेयर्स पर अनुराधा ने आंसर ही बता दिया कि 1200 आएगा। किया है या ऐसे ही बता दिया देख वेख के, इतनी जल्दी कैसे कर दिया, 6 दूनी 12। ये लो बेटा, चलिए अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर देखिए 15 शेयर्स को रीसोल्ड किया गया है 45 में, 15 शेयर पर लॉस हुआ है 15 का, क्योंकि वो शेयर हमारे लिए कितने का था, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज का। 15 मल्टीप्लाई 60। अगर किसी बच्चे की प्रीवियस मंथ की फीस आउटस्टैंडिंग है तो भाई वो पे कर देना, आपको पता होगा, मैं यहाँ नाम लेके बोलूँ अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा शायद। 225 और यहाँ पर हो गए कितने, 900 रुपीज। बढ़िए बेटा आगे। किसी बच्चे ने आंसर 75 बताया और इनका तो कुछ और आ रहा था, अनुराधा का। अब आप बोलिए 75 कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। पहले अनुराधा तुम्हारा आंसर कुछ और आया था मुझे जहां तक याद है। चलिए इसकी लास्ट की एंट्री क्या हो गई, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। हमने क्या करना है, इस वाले फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को माइनस करना है, बस नंबर ऑफ शेयर इक्वल रखने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल रखो। तो 15 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो कितना आ गया 300, उसमें से इसको माइनस करोगे 300 माइनस 225, तो इसका मतलब 75 रुपीज ये आपके आ गए। चलिए बहुत अच्छी तरीके से चीजें चल रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत आराम से आप समझ रहे हो। आगे क्वेश्चंस बहुत सारे लिए हैं, 1 2 3 4 केस वाइज लिए हैं।
छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स इस वाले टॉपिक के तो क्लियर कर ही चुके हैं और अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखते जाइए। पहला क्वेश्चन, कितने बच्चे कर सकते हैं इसको? मैं देख रहा हूं किसका रिप्लाई आता है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? एक्स लिमिटेड forfeited 300 shares, 10 each, 8 rupees called up, held by Mr. A, non payment of second call 3 rupees per share। ठीक है, these shares reissued to Z 10 rupees as fully paid up। संध्या भी कह रही है कर लेंगे, सभी कह रहे हैं कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आंसर आप लोग बताइए ना, जो बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे वो कैपिटल रिजर्व का आंसर निकाल के मुझे बताते जाओ, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप कर लोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ी स्पीड रख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इसलिए एंट्रीज को करने में थोड़ी सी स्पीड रखूंगा। 2, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो 300 शेयर्स पे बेटा कॉल्ड अप तो सिर्फ 8 के ही थे, क्योंकि शेयर तो था 10 का, बट 8 कॉल्ड अप थे, जिसमें से 300 पे 3 रुपीज नहीं मिले। तो मिल कितने गए? 300 पे 5 रुपीज रिसीव्ड हो गए, ठीक है। तो ये लो 24, 15 और 900 रुपीज, ये हमारे पास आ गया। अब ये कह रहा है कि सारे शेयर्स को बेच दिया गया। भाई सारे शेयर सोल्ड कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार तो लॉस ही नहीं हुआ। कैसे? 10 रुपीज का शेयर था, कॉल्ड 8 थे, लेकिन उनको दोबारा से 10 में ही सेल कर दिए गए, और रीइश्यू करते समय दो अमाउंट तो दिया नहीं। रीइश्यू करते समय दो दो अमाउंट तो दिया नहीं, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अनुराधा का आंसर वैसे आ चुका है, काजल का भी आ गया। तो आपने पूरे 300 शेयर्स को 10 रुपीज में सोल्ड कर दिया, इसका मतलब 3000 में आपने सोल्ड कर दिया इनको। और इसकी लास्ट की एंट्री आपको पता है क्या होती है? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो लास्ट की एंट्री करते हैं, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। इस चैप्टर का बेटा दो टॉपिक और बचे हैं बस। एक तो बचा है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो। और एक लास्ट का बचा है प्रोराटा, फिर बचेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसे टॉपिक दो ही बचे जो मेन है, तो जल्दी से जल्दी हम इसको करवा देंगे। किसी वीक में हम रेगुलर क्लास भी ले लेंगे, वो आपसे पूछ के ही लेंगे जब जिस वीक में आप थोड़ा फ्री हो गए। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास वाले टाइम आपका थोड़ा फ्री रहता होगा स्कूल से भी। चलिए, तो यहां से देखिए, ये रहा। इस वाले फोर फीचर में से यहाँ का फोर फीचर माइनस करते थे, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ फोर फीचर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लॉस ही नहीं हुआ बेटा। तो सोचो ना, जो पैसा मैंने जब्त किया सारा बच गया, सारा का सारा बच गया, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, बस। यही तो होता है, जो अमाउंट हमने फॉरफिट किया होता है उसमें से लॉस माइनस करते हैं, लेकिन इस बार तो लॉस हुआ ही नहीं, सारा अमाउंट बचा पड़ा है, तो सारा अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया है। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, बहुत आराम से चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये बता दे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, और हमने कर भी लिया, और कुछ के आंसर भी निकाल दें। ये रहा भाई, वाई लिमिटेड forfeited 400 shares, 10 each, fully paid up, held by Mr. B, non payment of final call 4 rupees per share, ठीक है। पर शेयर री इशूड टू टी, रुपीज 12 पर शेयर। अब इस बार बेटा प्रीमियम पे सेल कर रहा है, तो इसका मतलब जितना भी इसने फॉरफिट किया है वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, आप में से मैसेज भी कुछ बच्चों के आ गए थे कि आप कर सकते हो, तो इसको मैं होमवर्क में ट्रांसफर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप बताइए मुझे कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं, फटाफट से बताइए। लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड, लाइट लिमिटेड वाला क्वेश्चन।
Light Limited forfeited 250 shares of 10 each fully called up held by Mr. C for non-payment of allotment 3 rupees per share and first call 4 rupees per share. These shares were reissued 8 rupees per share fully paid up to Mr. P. तो ये भी आपका होमवर्क में ही जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला मैं करवाऊंगा। तो दो मैंने ऊपर होमवर्क दिए, दो नीचे, यानी 4 क्वेश्चंस अभी होमवर्क में हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये वाला। यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इसमें बेटा बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, ये देखो 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सेल्फ करने हैं। अगर आप सेल्फ कर लेते हो तो ये टॉपिक बिल्कुल हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगा और आपके तरफ से कोई डाउट भी नहीं बचेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में Basque Limited forfeited 20 shares of 10 each, 8 called up, one of which shareholder paid application and allotment 5 रुपए पर शेयर। तो बेटा 7 कॉल्ड अप थे, 7 में से 5 रुपीज मिल चुके हैं, तो कितने नहीं मिले? 2 रुपीज नहीं मिले हैं। चलिए तो पहले इतनी एंट्री कर दें, पहले यही एंट्री कर लेते इतने इतने के ऊपर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका होता है उसको 2 शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफर कर देते हैं, 2 शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर 2 नेक्स्ट क्या आता है बेटा? जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया ये तो बताया ही नहीं है, तो जो नहीं बताता उसको हम लिखते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, तो आ जाइए। 20 शेयर्स पे कॉल्ड अप सिर्फ 7 थे, 20 शेयर्स पर पेड हो चुके हैं 5, तो 20 शेयर पे 2 रुपीज नहीं मिले हैं। 140, 100 रुपीज और 40 रुपीज। अब आपसे कहता है कि 15 शेयर्स को रीसोल्ड कर दो, रीशूट कर दो 7 पर शेयर पर 8 पर शेयर। 7 पर शेयर पेड अप, 8 पर शेयर, दो अमाउंट आ गया दोबारा से। क्या सिखाया कि 7 रुपीज तो वही होगा जो आपने कॉल्ड किया था, यानी इस पे रीइशू नहीं किया है, रीइशू किस पे किया है? 8 पे। इट मीन 7 रुपीज के शेयर को कितने में सोल्ड किया है? 8 में। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट वाली एंट्री करनी पड़ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये लो बेटा, ये भी आपका हो गया है। तो 15 शेयर्स रीइशू 8 रुपीज, 15 शेयर्स मल्टीप्लाई 7 का शेयर था और 15 पे प्रीमियम हो गए 1 रुपीज के। तो फटाफट से अमाउंट बताते जाओ कितना आ गया। 15 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 105 और यहाँ पर हो गए 15। अब बताइए कैपिटल रिजर्व कितना? जल्दी से बताइए भाई, ये तो इस बार तो माइनस भी नहीं करना है, जल्दी से बताओ कैपिटल रिजर्व कितना? 100 रुपीज। सभी बच्चे कह रहे हैं 100 रुपीज। गलत, गलत, सभी का गलत, सभी का गलत। शिवानी का आंसर, अनुराधा का आंसर, इनका सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बेटा हमने क्या बताया था कि यहाँ वाले 4 फीचर में से यहाँ वाले 4 फीचर को माइनस करना है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बराबर रखने हैं। तो कोई बात नहीं, अगर 4 फीचर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो बराबर करने ही है, वो तो करो। तो नंबर ऑफ शेयर बराबर करो। यहाँ कितने शेयर हैं? 20। तो हम यहाँ रफ में इसको 15 करके देखेंगे। 15 मल्टीप्लाई 5 यानी 75। इसको माइनस करते अगर यहाँ होता कुछ, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा यही ट्रांसफर हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर का अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 75। ओके, बस आज के लिए हम करते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।